हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, वुलियन और उसकी टीम टीचर वू को हरा देते हैं और लास्ट में वो मार भी खाते हैं क्योंकि उन्होंने टीचर वू के नाइट ड्रेस को खराब कर दिया था। तो एपिसोड नंबर 59 की स्टार्टिंग होती है। हमें उन सभी का सीन दिखाया जाता है। वो सभी कुछ ज्यादा पिटे होते हैं, उनके चेहरों का हाल बिगाड़ दिया होता है। टीचर वो बोल रहा होता है कि कॉम्बैट ट्रेनिंग में मेरे साथ तुम ज्यादा साइलेंट बन गए थे और तुम्हारी जो स्ट्रेंथ थी साउल की, वह भी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। आज के लिए भी ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाओ और कल से हम ट्यानहाई सिटी में जाएंगे। जीजी बोल रहा था, कल से ट्यानहाई सिटी? क्या तुम हमें ले जाना चाहते हो ताकि उस मैच को हम देख पाए जो कि ट्यानहाई सिटी में होने वाला है? टीचर भी बोलता है, देखने के लिए नहीं, पर तुम पार्टिसिपेट करोगे उस कंपटीशन में। जीजी भी हैरान हो जाता है, वुलिन भी हैरान हो जाता है और गुयू तो वेल मतलब चुप ही रहती है मैक्सिमम। जू बोल रही थी पार्टिसिपेट? जीजी बोल रहे थे हम पार्टिसिपेट करेंगे ट्यानहाई अलायंस कंपटीशन में। क्या ये सच है? वो तीनों हैरान ही होते हैं एक तरीके से। टीचर वो बोल रहा था, हाँ ये सही है, चलो पहले वापस जाते हैं और तुम्हारे लगेज को प्रिपेयर करते हैं। टांगुलिन यहाँ पे रहना, मैंने कुछ बोलना तुम्हें। मतलब टांगुलिन वहीं पे खड़ा होता है। टीचर भी उसके पास आता है और बोलता है, जो लोग हैं ब्लैक स्मिथ एसोसिएशन के, वो मेरे पास आए थे। मैंने सुना कि तुम मास्टर फोर्जिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने लगे हो। बुलिन बोल रहा होता है, हाँ। टीचर वो बोलता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए शेड्यूल बना दूंगा तो तुम्हारे जो दोनों मैचेस है उसमें कोई कंफ्लिक्ट ना हो। बुलिन बोलता है, सच्ची? थैंक यू टीचर। टीचर वो बोल रहा होता है कि जो साउल मास्टर कंपटीशन है, तुम एज अ टीम फाइट करोगे जिसमें 3 लोग होंगे जूनियर ग्रुप में, और साथ में जो टीम होगी 3 लोगों की, उसी के साथ 5 की भी टीम होती है, 7 की भी टीम होती है। जिस टीम में 7 होंगी वो ज्यादा पावरफुल होगी। तुम जीमेंग, गुयू ये मेन प्लेयर होंगे और इस गेम में जुयान को हम सब्स्टिट्यूट लेंगे। तुम्हारा जो गोल है वो चैंपियनशिप को जीतना है। मतलब नॉर्मली 3 की टीम में फाइट कर सकते हैं, 5 की में भी और 7 में भी। ये 3 की टीम में फाइट करेंगे। बुलिन बोलते हैं, चैंपियनशिप जीतनी है? पर मैंने सुना जीजी से कि हम उन ओपोनेंट से मिल सकते हैं जो हमसे कुछ साल बड़े हैं। टीचर भी गुस्से से बोलता है कि जो पावर होती है वो एज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती है। कोई भी ऐसी बैटलफील्ड नहीं है इस दुनिया में जिसमें एज को देखते हैं। तुम्हें जितना पड़ेगा, तुम समझ रहे हो, तुम्हें जैसे मर्जी फाइट करनी पड़ेगी। बुलिन बोलते ठीक है। फिर वो बोलते कि टीचर वो वुचोंग टैन बोलते, क्या कोई क्वेश्चन? बुलिन बोलते, मैंने सुना है कि टैन है कॉम्पिटिशन में, मतलब चैंपियनशिप में जीत के एक प्रेजेंट मिलेगा। वुचोंग टैन देखता है उसकी तरफ और बोलता है, हाँ, पर जो प्राइज मनी है टीम कॉम्पिटिशन की वो स्कूल को सबमिट की जाएगी। उसे वो याद आ रहा होता है कैसे डीन रो रहा होता है कि मैंने सब कुछ यूज कर लिया, रिसोर्सेज मतलब सब खत्म ही हो चुका है। वुचोंग टैन बोल रहा होता है कि तुम्हें टॉप 16 में एंटर करना ही पड़ेगा टीम कंपटीशन में, और इंडिविजुअल कंपटीशन में टॉप 30 में। फिर तुम्हें बोनसेस मिलेंगे। अगर जो रैंकिंग है वो ज्यादा होगी तो उतना ज्यादा प्राइस जो होगा वो हाई मिलेगा। क्या तुम इंडिविजुअल कंपटीशन में रजिस्टर करना चाहते हो? बुलिन बोल रहा होता है ऐसे, हाँ मैं वो वेल मतलब ऐसे ही आनी कानी कर रहा होता है। वुचोंग टैन बोलता है, मुझे पता है, मैंने कर लिया, मतलब सब कुछ चेक कर लिया, इंडिविजुअल मैचेस को भी देख लिया ताकि तुम्हारी शेड्यूल एक दूसरे से टकराए ना। तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो अगर तुम थकोगे नहीं। मतलब ये इसी चीज के लिए चिंता कर रहा था कि तीनों शेड्यूल्स मिक्स हो जाएंगे। वुलिन बोलता है कि मैं पार्टिसिपेट करूंगा कंपटीशन में टीचर, मुझे डर नहीं है, मैं नहीं थकूंगा, मुझे थकने का भी डर नहीं है। वुचोंग टैन सोच रहा होता है, ये बच्चा पैसे से तो कुछ ज्यादा ही प्यार है। फिर हमें थोड़ा टाइम के बाद का सीन दिखाई देता है। गुयू बोल रही होती है कि मैं भी पार्टिसिपेट करूंगी इंडिविजुअल कंपटीशन में। जी बोले, तुम भी पार्टिसिपेट करना चाहते हो? क्या हुआ तुम्हें? गुयू बोल रही होती है, वुलिन पार्टिसिपेट कर रहे हो तो मैं पार्टिसिपेट करूंगी। अगर तुम नहीं करना चाहते तो मत करो ना, अगर तुम्हारी हिम्मत नहीं है। जीजी बोलते, नहीं नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा, मुझे डर नहीं लग रहा, मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। मतलब ये पब्लिक प्रेशर की वजह से कर रहा है। जुयान बोल रही होती है हंसते हुए, मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगी क्योंकि रात के टाइम तो कंपटीशन होगा ही नहीं। अगर रात के टाइम में नहीं होगा और तो मैं तो जीतूंगी ही नहीं। जीजी बोल रहा होता है, अगर हम चैंपियनशिप को जीत जाएंगे तो शर्क एकेडमी हमें इन्विटेशन सेंड करेगी। कोई बोल रही होती है, सपने मत देखो, क्या तुम कॉन्फिडेंट हो कि तुम चैंपियनशिप जीतोगे? अगर तुम चैंपियनशिप जीत भी जाओगे फिर भी शर्क एकेडमी हमारी तरफ देखेगी भी नहीं। ऊपर से जो 3 पर्सन की टीम का कंपटीशन है वो सबसे ज्यादा कम नोटिस किया जाता है। लोग हमेशा हमें मतलब नीचे नजरिए से देखेंगे। मैंने सुना बाकियों से जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है शर्क एकेडमी में वो 100 पहुंच गए हैं और हर एक स्टूडेंट जो है वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। मैंने भी सुना है कि जो फेडरल प्रेसिडेंट है वो शर्क सिटी में 2 बार जाता है साल में शर्क के एकेडमी लीडर से मिलने के लिए। अगर शर्क एकेडमी एक न्यूट्रल एटीट्यूड नहीं बना के रखती तीनों कॉन्टिनेंट्स के बीच में, तो मुझे ये डर था कि जो कॉन्टिनेंट है स्टार की, कॉन्टिनेंट है टियांडाओ की, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। विलन बोलते हैं शर्क एकेडमी कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कोई बोल रही होती है कि जो शर्क एकेडमी है वो सेम लेवल पे नहीं है बाकी ऑर्डिनरी एकेडमी के साउल मास्टर की तरह। जू बोल रही होती है, हाँ मैंने सुना है मेरी फैमिली से कि जो शर्क एकेडमी है वो स्टूडेंट्स को हर 3 साल में रिक्रूट करती है और ऊपर से 1000 से भी कम बच्चे होते हैं, मतलब रजिस्टर करने के लिए सिर्फ उतने ही होते हैं एक तरीके से, और सिर्फ 100 से भी कम लोग एंटर कर सकते हैं शर्क एकेडमी में। उसमें 20-30 ही रख लो मैक्सिमम तुम, और वो भी पीपल उनमें भी सिर्फ कुछ ही इनर स्टूडेंट्स बन सकते हैं फ्यूचर में, लाइक 5-10 ही। वुलिन बोलते हैं मैंने सुना कि जो हमारे टीचर है वो भी शर्क एकेडमी से आए हैं। मैं जानता
जानना चाहता हूँ मतलब क्या चक्कर था? चलो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हम फाइट करना सीख सकते हैं इस मैच में, चलो हार्ड वर्क करते हैं। वैसे मतलब एक दूसरे को चीयर ही करते हैं लास्ट में, एक के ऊपर एक हाथ रख के। जीजी मतलब वो बोल रही होती है गुयू कि जुयान क्या तुम अपना हाथ मेरे ऊपर रख सकती हो? मेरे को जीजी के हाथ से टच हो जाता है, ऐसे अजीब सा लगता है। जीजी बोल रहा होता है कि ये पर्सन मेरे को इतना ज्यादा हेट क्यों करती है? well, हाँ बात तो सही है बेचारा जीजी। फिर ऐसे वो चले होते हैं, टीचर वो बोल रहे होते हैं सब यहाँ पे आ गए हैं, चलो ट्रेन को लेते हैं बाकी मेंबर्स के लिए, मतलब साथ हमारी एकेडमी के। वो बोलते हैं ठीक है। फिर ऐसे ही अनाउंसमेंट होती है कि सभी टूरिस्ट सुनो, जो ट्रेन है टियाना सिटी की तरफ चली हुई वो पहुंच गई है स्टेशन में, पैसेंजर्स चढ़ सकते हैं। बुलिन सोच रहा होता है कि ये तो सीनियर डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं, ये भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं कॉम्पिटिशन में, तो सभी वहाँ पे आ रहे होते हैं। बुलिन की फेवरेट सीनियर भी वहाँ पे होती है, जायान का ब्रदर भी वहाँ पे होता है। वो बोल रहा होता है कि जायान अगर ये तुम्हें तंग करने की कोशिश करेंगे तो अपने ब्रदर को बता देना। जायान बोल रही होती है कि मैं ठीक हूँ, अपना ध्यान रखो, अनाउंसमेंट को स्किप मत करो। वो बोल रहे होते हम सभी साउल मास्टर्स हैं जिनके पास 3 रिंग्स हैं, इस कंपटीशन में हम पक्का ही अच्छे रिजल्ट्स लाएंगे। हम बताया जाता है कि जायू भी पार्टिसिपेट कर रहा था 7% टीम कंपटीशन में। ऐसे जो डायलॉग से इन ब्रदर और सिस्टर के जू फैमिली के, टांगवुलिन ने ये गैस कर ही लिया था कि डोंगहाई एकेडमी ने कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किया था प्रीवियस कंपटीशन में जो भी पहले होते थे। ये हैरानी की बात नहीं कि जो कॉलेज था वो पुश कर रहा था एक तरीके से क्लास 0 को पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि एक तरीके से उन्होंने उम्मीद ही लगा के रखी कि क्लास 0 कुछ कर पाएगी। तभी जो वुलिन की सीनियर सिस्टर होती है वो उसके पास आके उसका कान खींचने लग पड़ती है। वो बोलते है ये हमारा जाओ मतलब वुलिन नहीं है। तभी गुई वहां पे आ जाती है और उस लड़की के हाथ को छुड़ा देती है, मतलब सीनियर के। वो आगे खड़ी हो जाती है और बोलती है तुम क्या कर रही हो? सीनियर होती है वो अपनी रिंग्स को एक्टिवेट करके बोल रही होती है कि मैं सिर्फ अपने भाई को हाय बोल रही हूँ, मतलब भाई ने इनका ब्रदर कुछ होता है चाइनीज का, तुम्हें पता ही है। वो बोल रही थी तुम कुछ कहना चाहती हो? अगर फोर्जिंग की बात करें तो मैं एडमिट कर सकती हूँ कि तुम स्ट्रांग हो, पर साउल मास्टर कंपटीशन में भूल जाओ तुम, मतलब एक तरीके से उसे बोल रही होती है वुलिन को भी और उसे भी। वो बोल रही होती है और टोटल 36 सिटीज compete करेंगी ईस्ट कोस्ट में, और ऊपर से 100 टीम पार्टिसिपेट करेंगी। जो फर्स्ट राउंड्स हैं, फर्स्ट 2 राउंड्स वो नॉकआउट मैचेस हैं, क्या तुम पहले राउंड को भी पास कर सकते हो? वैसे बोल रही होती है कि इस टाइम हमारा जो गोल है वो लास्ट 8 में एंटर करना है। पुलिन सोच रहा होता है सिस्टर मूजी 3rd लेवल पे पहुंच गई है, ये तो गुजरा स्ट्रॉन्ग साउल है। गुई बोल रही होती टॉप 8 कितना ज्यादा लो टारगेट है तुम्हारा, हमारा गोल फर्स्ट प्लेस है। पुलिन बोलते हैं तुम द्वारा एकदम से कैसे तुम सामने आ गए? मूजी बोल रही होती है कि तुमसे 10 साल की हो, तुम पूरी तरह से डेवलप नहीं हुए और तुम पहले प्लेस को चाहते हो। गुई बोल रही होती है मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, हम सिर्फ फर्स्ट आना चाहते हैं। बुलिन बोल रहे होते ठीक है फाइट मत करो यार तुम एक दूसरे से। फिर अनाउंसमेंट होती है कि टूरिस्ट प्लीज याद रखो जो ट्रेन है टियाना सिटी की तरफ वो चल पड़ेगी, अपने सामान को लेके अंदर आ जाओ। वैसे बैठे होते हैं तभी गुयू आती है जिजी के पास और बोलती है यहाँ से दफा हो जाओ, मैं बैठना चाहती हूँ बुलिन के पास। जिजी बोल रहा था क्या मैं यहाँ पे पहले बैठा था और तुम बहुत ज्यादा गंदे तरीके से मेरे से बात कर रहे हो। फिर जिजी वहां से चल पड़ता है क्योंकि उसे सर पे मार पड़ी होती है। फिर वो जू जायान के पास आके बैठ जाता है। तभी जायू वहां पे आ जाता है, मतलब उसका बड़ा भाई, और बोलता है कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ, मैं अपनी सिस्टर के साथ बैठना चाहता हूँ। जिजी बोल रहा होता है क्यों, मैं पहले यहाँ पे आया था और तुम अच्छे तरीके से बात नहीं कर रहे हो मेरे से। उसे फिर से मार पड़ती है और वो वहां से चल पड़ता है। लास्ट में आके वो टीचर वू के पास ही बैठ जाता है। वो सोच रहा होता है कि यहाँ पे बैठना तो कुछ ज्यादा स्ट्रेसफुल है। वो वहां से भी उठ के चल पड़ता है और बोलता है टीचर वू मैं जाता हूँ यहाँ से। टीचर वू से एक और बार सर पे मारता है और वो फिर जबरदस्ती वहां पे उसे बेचारे को बैठने बैठता है। वेल मुझे जीजी की तरह रिलेटेबल फीलिंग आ रही है, किस्मत से हर तरीके हर जगह से धो रही है। फिर ऐसे जो ट्रेन टाइन है सिटी की तरफ जा रही थी वो बहुत ज्यादा जल्दी तरीके से निकल गई, मतलब पहुंचने वाली थी। किस तरह के टेस्ट से टांग वुलिन गुजरेगा, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग परफॉर्मेंसेज आने वाली थी टियाना अलायंस कंपटीशन में। वुलिन बैठ के सोच रहा होता है कि जो मैंने एफर्ट्स और पसीना बहाया है अब बस देखना है मुझे कि कितना ज्यादा इफेक्टिव था वो और कितना ज्यादा इंप्रूव हुआ हूं एक तरीके से मैं। ऐसे टीचर वो के साथ जीजी बैठा होता है, जाओयान के साथ जाओयू बैठा होता है और वुलिन के साथ गुई बैठी होती है। वुलिन ऐसे देख रहा होता है सनसेट की तरफ और वो याद कर रहा होता है वो कैसे नाना के साथ खेल रहा होता है। वो बिल्कुल ही उसको याद कर रहा होता है, मतलब पूरे तरीके से नायर को। तभी गुई वुलिन की तरफ देख के बोल रही थी क्या हुआ? वुलिन बोल रहा होता है कुछ नहीं, मैं बस अपनी सिस्टर को मिस कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं वो क्या कर रही होगी और वो कहाँ पे होगी, पर वो कुछ ज्यादा खुश होगी अगर उसे पता लगेगा कि मैं साउल मास्टर बन गया हूँ। कोई बोल रही होती है तुम चिंता मत करो वो खुश होगी, अब चलो पियो इस पानी को। वुलिन ऐसे पानी पी रहा होता है, बोलते शुक्रिया अब मेरे को कुछ ज्यादा अच्छा लग रहा है। फिर वो बोतल की तरफ देख के बोलता है ये तुम्हारी नहीं थी, मतलब तुम्हारी ड्रिंकिंग ग्लास की बोतल नहीं थी। गुई फिर उसी बोतल से पानी पीने लग पड़ती है। टांगुलिन ये देख के शर्मा जाता है एक तरीके से। गुई बोलती क्या क्या कुछ गलत है? वुलिन बोलते नहीं 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 सब ठीक है। जैसे ट्रेन चली होती है गुई बोल रही होती है कि ऐसे क्यों नहीं करती मैं, मतलब एक तरीके से वो सो ही जाती है वुलिन के ऊपर। वो बोलती है कि मेरे को नींद लगी है, मेरे को अपने शोल्डर्स पे सोने दो। वुलिन हैरान हो जाता है, मतलब थोड़ा सा पैनिक हो जाता है, नर्वस सा हो जाता है। वेल हमारा वुलिन अभी कुछ ज्यादा ही शरीफ है गाइस। वेल शरीफ तो मैं भी हूँ, मैं भी नर्वस हो जाता। ही गुई ऐसे सो रही होती है, वुलिन उसकी तरफ देख रहा होता है, सोच रहा होता है तो डायरेक्टली मेरे ऊपर लेट की, इसने मेरे ओपिनियन के बारे में तो पूछा भी नहीं, ऐसा लग रहा है कि मेरे को भी थोड़ी सी नींद लगी है। वो भी सो जाता है। तो
दोनों ऐसे साथ में सोए होते हैं, मतलब हाँ मतलब साथ में सोए होते हैं। विलिन सोच रहा होता है, उसको मतलब मन ही मन आवाज लगा रहा होता है कोई ब्रदर ब्रदर करके। और नायर होती है, वो बोलती है ब्रदर जाग जाओ, तुमने बोला तुम बीच में चलोगे मेरे साथ सनराइज को साथ में देखने के लिए, चलो साथ में चलते हैं। विलिन बोल रहा होता है मेरी प्यारी सिस्टर मुझे सोने दो थोड़ा सा प्लीज। नायर बोलती है ठीक है तो चलो साथ में सो जाते हैं, फिर हम बाद में जाएंगे, चलो मेरे को अपने शोल्डर्स पे सोने दो। फिर वुलिन ऐसे नायर करके जाग जाता है। वही बोल रही थी क्या हुआ, कुछ गलत है क्या? वुलिन बोलते हैं गुयू कुछ नहीं कुछ नहीं। फिर ऐसे अनाउंसमेंट होती है कि सभी पैसेंजर्स सुनो, जो ट्रेन है वो जल्दी टियाना सिटी में पहुंच जाएगी, प्लीज अपने सामान को निकाल लो और बाहर चलने के लिए तैयार हो जाओ। गुयू ऐसे ही बोल रही होती है कि हाँ मुझे बहुत ज्यादा अच्छी नींद आई। वुलिन बोल रहे थे गुयू अपने स्कूल बैग को लाना मत भूलो। वुलिन सोच रहा होता है कि मैं भी काफी सारे लंबे टाइम सोया हूँ, पर जो मेरी स्लीप थी वो अनकंफर्टेबल थी। साथ में ही जब मैं गुयू के साथ था मुझे अच्छी फीलिंग आई, मतलब शांति भरी वार्म फीलिंग आई। ये तो सेम फीलिंग है जो मेरे को तब आती थी जब मैं नायर के साथ होता था पहले। वैसे गुयू की तरफ देख रहा होता है कुछ ज्यादा ही घूर घूर के। सो गाइस एपिसोड नंबर 59 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करनी है, लाइक तो शेयर कर दो, साथ कमेंट करके बता अगर आपको वीडियो कैसी लगी है, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय गाइस।